नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग भारत के नए रामसर स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में रामसर स्थलों की संख्या 82 थी, लेकिन 15 अगस्त 2024 को इनकी संख्या बढ़ गई है और ये 15 अगस्त के दिन क्लास रिकॉर्ड हो रही है और इसके एक दिन पहले 14 अगस्त को लगभग हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसकी जानकारी दी कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ गई है और वो रामसर स्थल कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, वो किन राज्यों में हैं, किस जिले में हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो चलिए समझते हैं। लिखा हुआ है कि भारत के 3 वेटलैंड को ही बच्चों कहा जाता है रामसर स्थल, और वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। इस तरह से पूरे देश में वेटलैंड इकोसिस्टम वाले स्थलों की संख्या अब 85 हो गई है। जानते हैं कि वेटलैंड और सेंचुरी को रामसर टैग मिलने के फायदे क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी। तो ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं ये रामसर साइट्स को ही दर्शाते हैं। ऐसा यहाँ का माहौल होता है। ये कोई झील है, ये कोई पक्षी विहार है जहाँ पर पक्षी भी निवास करते हैं, जलीय जीव जंतु भी रहते हैं। लिखा है कि रामसर साइटों की सूची में तमिलनाडु के नंज नारायण, क्या लिखा हुआ है, नंज रायण बर्ड सेंचुरी और काजुवेली बर्ड सेंचुरी। एक हो गई कौन सी, नंजरायण बर्ड सेंचुरी, और एक कौन सी हो गई, काजुवेली बर्ड सेंचुरी। और मध्य प्रदेश में एक पड़ता है तवा जलाशय। मध्य प्रदेश में कौन सा है, तवा जलाशय है, जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। और भूपेंद्र यादव जी जो कि हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। ये पूरा प्रकरण 14 और 15 अगस्त के दौरान पब्लिक के सामने रखा गया। आइए समझते हैं इसके बाद कि ये जो नंजरायण टैंक पक्षी अभयारण्य है ये भारत में कहाँ पर है। बच्चों लिखा हुआ है तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में। तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तिरुपुर, वहाँ पर एक ये संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर इसको पक्षी अभयारण्य के रूप में भी दर्जा प्राप्त है। और बच्चों अगर देखा जाए कि कितना बड़ा है ये, तो 1.26 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। तो ये वहाँ का एक दृश्य है, नंजरायण बर्ड सेंचुरी का एक दृश्य है जो आपको बहुत प्यारा लगेगा देखने में। इसके बाद की जानकारी ये है, दूसरे नंबर का जो मैंने बताया आपको वो कौन सा है, काजुवेली पक्षी अभयारण्य, भारतीय राज्य तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। विल्लुपुरम आपको याद रखना है, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में ही है। वहाँ पर एक संरक्षित क्षेत्र और इसी को पक्षी अभयारण्य का दर्जा भी प्राप्त है। इसका जो एरिया है वो पिछले वाले से कम होगा। इसका एरिया कितना है, 51.56 वर्ग किलोमीटर। तो ये बात इसमें आपको दिखी कि जो इसके पहले मैंने बताया नंजरायण वो छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। उसमें डिस्ट्रिक्ट आपको मैंने बताया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विल्लुपुरम है। और ये वहीं के दृश्य हैं बच्चों। ये जो पक्षियों के चित्र दिख रहे हैं ये दरअसल फ्लेमिंगो पक्षी होता है, वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यही का दृश्य है इसी बर्ड सेंचुरी का। ये पक्षी भी इसी बर्ड सेंचुरी के फोटोज आपको यहाँ पर रखे गए हैं दिखाने के लिए। इसके बाद की जानकारी ये है कि तीसरा जो बर्ड सेंचुरी या फिर जो रामसर साइट घोषित किया गया है वो कौन सा है, तो तवा जलाशय। बच्चों तवा जलाशय का नाम आपने पहले भी सुना होगा। एक तवा नदी भी है हमारे भारत में, मध्य प्रदेश राज्य में, और उस तवा नदी पर एक तवा बांध भी बना हुआ है और उसी तवा बांध से तवा जलाशय का निर्माण हुआ, तवा रिजर्वोयर का निर्माण हुआ। उसी को तीसरा इस साल का, या फिर कह लीजिए कि जो अभी 3 घोषित किए गए उनमें से तीसरा है। और जो बाकी की जानकारी मैंने दी उसको आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो लिखा हुआ है कि यह मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम, कहाँ पर होगा, तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में होगा। वहां पर एक स्थान पड़ता है इटारसी। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में बैतूल जिले के ऊपर पड़ता है ये, यानी कि बैतूल जिला भी इसी के आसपास होगा। जलाशय का निर्माण जो हुआ था वो तवा बांध के निर्माण से हुआ और 1958 में शुरू हुआ था इसका निर्माण। 1978 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। यह बांध नर्मदापुरम और हरदा जिलों में कई हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करता है। तो ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ बच्चों की धरती पर जीवन और खासकर मानव जीवन के लिए वेटलैंड, बच्चों वेटलैंड को ही आर्द्रभूमि कहा जाता है। आर्द्रभूमि का होना बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में ऐसी जगहों का नेटवर्क बनाकर इसे संरक्षित और विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन जगहों पर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने वाले जैव विविधता से पूर्ण एक मजबूत इकोसिस्टम पनपता है।
ऐसे ही 3 भारतीय वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर साइट रामसर कन्वेंशन साइट की सूची में शामिल किया गया है। उन तीनों की जानकारी मैंने आपको दे दी है। छोटा सा एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर अभिसमय क्या होता है। तो यह एक अंतर सरकारी संधि है, मतलब कई देशों के द्वारा मिल करके एक समझौता किया गया और 2 फरवरी 1971 को वो समझौता हुआ था। कहां पर हुआ था? कैस्पियन सागर में हुआ था। कैस्पियन सागर के तट पर हुआ था। कहां पर? दक्षिणी तट पर। और जब आप कैस्पियन सागर का दक्षिणी तट देखेंगे तो दक्षिणी तट में एक देश मिलेगा, उस देश का नाम है ईरान। तो ईरान शहर या कह लीजिए कि ईरानी शहर रामसर में ही ये अपनाया गया था। भारत में अगर कहा जाए कि 1 फरवरी 1982 को इसको लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। बच्चों, आपके सामने अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे पहले रामसर साइट कौन सी है, तो एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चिल्का झील। आपको दूसरा नाम बताना है कि वो कौन सा दूसरा स्थान था जिसको चिल्का झील के साथ में भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।